किसान साथियों, आप लोग जब भी मिर्च की खेती करते हैं तो हमारे किसान साथियों को इसमें जो हमारे मिर्च के पौधे होते हैं इनमें जो मिर्च लगती है उसका कभी कभी देखने को मिलता है मिर्च हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, इसकी पत्तियां मुड़ रही हैं, मिर्च का जो है आकार नहीं सही हो रहा है, वो मिर्च हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है। तो इसके लिए हमारे किसान साथी काफ़ी भ्रमित रहते हैं कि हम इसमें क्या दिक्कत हो गई है, और जो इनके पौधे हैं ये सही ढंग से नहीं चल पा रहे हैं और इसमें जो फूल और उत्पादन होना चाहिए फल का वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा, पूर्णता ये सब नहीं पा रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग इसमें क्या क्या सुधार करेंगे। जो हमारे इफ़ेक्टिव पौधे होते हैं जिनकी वायरस लग जाता है जिन पौधों में, तो हम उन पौधों को निकाल करके खेत से फेंक देते हैं, जैसे कि अभी उखाड़ करके फेंका। तो उसके बाद जो पौधों में तब ज़्यादातर पूरे पूरे पौधे इफेक्टिव हमको मिलते हैं, कहीं कहीं पर कुछ पौधों में एक आध डाल मिलती है तो हम लोग उसको काट देते हैं, तो जिससे कि अन्य डालें नहीं प्रभावित होती हैं, क्योंकि ये जो रोग है नहीं तो फिर ये जिस भी पौधे में लगा होता है उसके आस पड़ोस के जो भी पौधे हैं तो उसके अगल बगल वाले उन पौधों को भी इफ़ेक्टिव करता है, क्योंकि इनकी जो पत्तियों का में जो वायरस है वो आस पड़ोस की पत्तियों में भी हो जाता है। इसको फैलाने वाली जो मक्खी होती है उसके कारण ये एक दूसरे पौधे में फैलता है, जिससे पूरा पौधा प्रभावित हो जाता है। और ये जब लास्ट स्टेज तक फैल जाता है तो ज़्यादा मात्रा में जब फैल जाता है तो इसका इलाज यहाँ पर नहीं मिल पाता है, क्योंकि वायरस को रोक पाना अभी के लिए संभव नहीं है, और हम लोग जो वायरस को पहुंचाने वाले जो वाहक हैं उनको रोक सकते हैं। और इस खेत में हमें एक अच्छे उत्पादन के लिए 05234 का और एक कैल्शियम नाइट्रेट ह्यूमिक इनका छिड़काव देने से इसमें फूलों की वृद्धि अच्छी हो जाती है। और साथियों, ये जो इसमें रोग लगते हैं पत्ती मुड़ने वाले या मिर्चे जो टेढ़े हो जाते हैं, ये अक्सर कर माइट की समस्या से हो जाते हैं, या फिर इसमें जो लगती है एफिड एसिड उनके कारण हो जाते हैं, और नहीं तो फिर वायरस के कारण हो जाते हैं। यही तीन मुख्य इसके कारण होते हैं। तो इसकी समय समय पर देखरेख करते रहना बहुत ज़रूरी होता है, और समय समय पर इसकी दवाई डालना हमारे खेतों में अच्छा रहता है, क्योंकि साथियों जो इसमें कीड़े होते हैं ये पत्तियों पर बैठ करके इनका रस चूस लेते हैं, जिस कारण ये पत्तियां हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और इस खेत में हमारे माहू भी काफ़ी ज़्यादा हद तक लगा है, जो एक चूसक कीड़ा है, इसको रोकना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो ये माहू से जो प्रभावित पत्तियां होती हैं इनमें बाद में इन्हीं में रेडमाइट भी लग जाता है, जो बहुत ज़्यादा पौधों को प्रभावित कर देता है। साथियों, हम लोगों को ध्यान देना है, शुरुआत में जो पौधों पर रोग लगता है तो वो दवाई से कंट्रोल हो जाता है, नहीं तो जो हमारे पौधे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं रेडमाइट या फिर वायरस से, उनको हमें खेत से निकालना ही ठीक रहता है। अब साथियों, इसके रोकने के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। जो इसमें एफिड एसिड लगता है उसके लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड प्लस एसीफेट जो दवा है उसको मिला करके छिड़काव कर सकते हैं, और हमारे बहुत सारे किसान साथी इसमें नीम ऑयल को भी मिला करके छिड़कते हैं। और हमें नीम ऑयल की मात्रा 1 ml नीम ऑयल प्लस 1 ml 1 लीटर पानी के लिए पर्याप्त रहता है। साथियों, उसके साथ साथ हम लोग जो माइट के लिए प्रयोग करते हैं उसमें ओमाइट और जो लेडेंटा की एडमायर होती है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे पौधों में एक जो रोग है यह शांत रहता है, इसमें कीटों का नियंत्रण हो जाता है, जिससे हमारे पौधे अच्छी प्रकार से चलते हैं। और साथियों, हम लोग जो ध्यान दें इन पौधों में समय समय पर इनमें टॉनिक का उपयोग और नमी पर्याप्त